या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। जैसा कि आप जानते हैं, तिलक पत्रिका लगातार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की पावन भूमि पर कलयुग के पहले महायज्ञ के कवरेज पर है और इस वक्त इस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मध्य प्रदेश के देवास और उज्जैन से भक्तगण आए हैं। आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने महायज्ञ में हिस्सा लिया, सम्मिलित हुए, यहाँ पे दर्शन किया, क्या भाव है इस समय। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और स्वागत है अयोध्या में भी और तिलक पत्रिका में भी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या भाव हैं आप? मैंने देखा कि सब लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। कहते हैं कि यज्ञशाला में आप पहुंच जाओ, यहाँ पे परिक्रमा आप लोगों ने की है, उसकी परिक्रमा भी कर लो। तो पंडित जी बता रहे थे कि आपके हर जन्म के पाप एक एक पग से कटते जाते हैं, मतलब एक एक पाप कटते हैं जैसे जैसे आप अपना कदम बढ़ाते हैं। जी। तो आपके भाव क्या है? पहले तो जय श्री राम कह करके मैं जिस उद्घोष के कारण सब लोग लगातार संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य राम नाम वरानने। आज बहुत ही अद्भुत क्षण है मेरे जीवन का, जीवन की धन्यता है कि मैं आज एकादशी का दिन भी है। क्या बात है। और आज ही के दिन प्रभु श्री राम जी के हमने दर्शन किए हैं। अद्भुत वो उस समय का क्षण रहा। हमने इससे पहले जय जय श्री राम के नारे घोष लगातार लगाकर गली गली जा कर के, गाँव गाँव जा कर के उस अभियान में सहभागिता की। लेकिन ये सौभाग्य जब आज प्राप्त हुआ तो ये मन गदगद है, अद्भुत है और जिस प्रकार की मैं कल्पना नहीं कर सकता, इस प्रकार का भाव आज मन में था वो स्पष्ट हुआ। और प्रभु की कृपा से आज हमने उनके दर्शन किए, अद्भुत दर्शन थे और योग संयोग था। चूँकि लगातार गुरुदेव भी हमारे जो देवास ग्रामीण खंड है उसके राम मंदिर समिति जो हमारी उस समय निर्माण के लिए जो हम राशि एकत्र कर रहे थे, उस समय आप उसके संयोजक रहे। तो ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है, हमारे देवास ग्रामीण के लिए, कि हमारे उस देवास ग्रामीण के एक छोटे से भेसुनी गाँव से पंडित नितेश जी ने एक कल्पना करके कि उस समय किस प्रकार का उन्होंने राम जी के लिए काम किया था। आज उनको 45 दिन यहाँ मिले हैं काम करने के लिए, और वो भी उस माँ के काम के लिए जिसको पूरे कलयुग में हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज ये अवसर है निश्चित रूप से, और ये कहने के हम सबका ही सौभाग्य था कि हम केवल सहज रूप से हमने सोचा भी नहीं था कि आज हम यहाँ दर्शन करेंगे, लेकिन दर्शन के साथ साथ और आज हम यहाँ भी आकर के दर्शन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम अपने जीवन को धन्यता मान रहे हैं कि आज आकर के यहाँ सब लोग, हमारे जितने हमने कहीं त्रुटिवश जो पाप कर्म कर दिए होंगे वो भी आज यहाँ से क्षणिक रूप से समाप्त। क्या बात है। ऐसा मैं सबसे बात करूँगा क्योंकि सबके भाव जानने हैं। तो आपसे, आप तो पंडित जी ये बात हुई थी, आप देवास से हैं, ये सवाल आपका 10,000 रुपये के लिए है। तो आपके मन में क्या भाव है और कितना अपने आप को ब्लेस फील कर रहे हैं, सौभाग्यशाली फील कर रहे हैं? एक तो राम मंदिर के दर्शन और दूसरा यहाँ पर यज्ञशाला में। वैसे तो हम भी देवास से हैं, वो भी 2 देवियों का वास है। और यहाँ पे उज्जैन आने के बाद सिर्फ देखा ही था, संघर्ष के बारे में सिर्फ सुना था। फिर अभियान में अभी जब ये 22 जनवरी वाला जब अभियान आया था संघ का, तो उसमें भी फिर हम लोग लगे। अयोध्या के एक सपना था जो आज पूरा हुआ। मैं आज तक अयोध्या नहीं आया हूँ, ये मेरा पहली बार है, बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप पहली बार अयोध्या आए हैं और आपको मतलब वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, मतलब श्री राम जी के दर्शन और साथ ही कलयुग का पहला महायज्ञ और उसकी धरती पर हैं। आप अभी प्रसाद लेंगे, आप पा चुके होंगे, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, और आने वाले समय में मैं मेरे परिवार के साथ अवश्य आऊँगा। और उन्होंने बाहर जो आयोजक हैं वो बता रहे थे कि आने वाले समय में यज्ञ भी अलग अलग जगह पे होने वाले हैं। तो देखते हैं, अब अगली जहाँ पे भी होगा हम लोग अवश्य पधारेंगे। बड़ा खूब चंदन बहुत सुंदर आपने लगाया है, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप बताइए क्या भाव है आपके मन में? जब मैं राम मंदिर दूसरी बार आना हुआ मेरा, जब पहले मैं राम मंदिर आया था तो यहाँ की दशा बहुत अलग थी। मतलब जब निर्माण कार्य चल ही रहा था, राम जन्मभूमि की स्थापना नहीं हुई थी, नाना प्रकार के बदलाव जिस समय हुए वो बड़े ही अद्भुत है। मतलब यहाँ की पृथ्वी बहुत सुंदर हिंदी बोलते हो यार, नाना प्रकार के बदलाव। यहाँ पर जैसे हमने कदम रखा तो मतलब अलग सी लहर थी, जो राम नाम की लहर थी हमें। और जैसे भाई साहब के माध्यम से हमको यहाँ पे गुरुदेव के माध्यम से हमको दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और जब हमने देखा कि यहाँ पे जो यज्ञ चल रहा है, लोग धन के लिए यज्ञ करते हैं, संपत्ति के लिए यज्ञ करते हैं, नाम के लिए, गौरव के लिए, यश के लिए यज्ञ करते हैं, और इस यज्ञ का हेतु है कि विश्व का कल्याण हो। तो हम पूरे देश का विश्व कल्याण करने जा रहे हैं, संदेश इस यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर हमको दिया जा रहा है। तो यही सनातन धर्म है और इसी को हम मानते हैं।
और कोई लाइन है आपके पास, कोई मंत्र श्री राम का, देवी का, गणपति का, तो आप बोल दीजिए। हमारा तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंत्र अरे वाह। हमारा, सौराष्ट्र सोमनाथे च श्री शैले मल्लिकार्जुन उज्जैनियम महाकाल ओंकार अमलेश्वरम परल्याम वेदनाथम च डांकिन्यम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम द्वारकावने। क्या खूब, जय श्री राम। जय श्री राम। आइए प्रभु, आप क्या कहेंगे? मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ इतनी दूर और बहुत अच्छा लगा है। हाँ, और इतना बड़ा यज्ञ भी बहुत मतलब ऐसा देखने को मिलता नहीं, और जो यहाँ पे देखने को मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब भगवान श्री राम को आपने देखा जी, क्यों ना, पहली बार जब आप राम भगवान का विग्रह देखते हैं तो अलग अलग भाव होते हैं, यू नो, कोई इमोशनल हो जाता है, किसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कोई भूल ही जाता है कि क्या होना चाहिए, इमोशन वो भी भूल जाता है। आपके मन में क्या भाव? वहाँ बस अच्छा लग रहा था, वहाँ पे खड़े हुए थे सभी लोग, वहाँ पे देखे जा रहे थे, मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, और बहुत देर तक खड़े रहे वहाँ पर, हमको दर्शन दिए भगवान जी ने, बहुत अच्छा लगा। चलिए प्रभु, आप जी सर। आपकी अपनी भाव, आपकी अपनी मैं भी देवास से ही हूँ, और मैं पहली बार ही यहाँ प्रभु के दर्शन करने आया था। सुना था बहुत अद्भुत बड़ा मंदिर बना है, और फिर मैं इसी निमित्त आना हुआ और यहाँ प्रभु के दर्शन हुए, और साथ ही साथ मैं इस यज्ञ को देखने आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इतने बड़े यज्ञ को देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। विश्व की सबसे पवित्र नगरियों में से एक अयोध्या में आज यहाँ पर ये हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, और इतना अस्मरणीय और मतलब कल्पना से बाहर ये यज्ञ है। मैंने जीवन में आज तक ऐसा यज्ञ नहीं देखा। चारों वेद, सारे ग्रंथ, मतलब हिंदू देवी देवताओं के जितने देवी देवता है उन सभी के यज्ञ, उनका सिस्टमेटिक यज्ञ है। ऐसा नहीं कि कोई त्रुटि हो रही है। जो वेदों में कहा गया है, जो क्रियाएं बताई गई है, उस क्रिया से यज्ञ चल रहा है, और बड़ी ही अच्छी वाइब्स आ रही है इस प्रांगण में। और मैं चाहता हूँ आप भी एक बार ज़रूर दर्शन करने आए, और रामलला की भी दर्शन करें। रामलला 500 वर्ष के बाद यहाँ आए, और जिन काल सेवकों की वजह से उस काल सेवकपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो सभी आए। आपने तो कई बार भगवान राम के दर्शन किए होंगे यहाँ पर, अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद से? हाँ, मैं तीसरी बार आया हूँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और जितनी बार आया हूँ उतनी बार अयोध्या नहीं लगती है। यहाँ पर अयोध्या मतलब इससे आप कल्पनाओं में आप सहज नहीं सकते। आप अपनी मतलब जितनी बार आएंगे उतनी बार आप भूल जाएंगे कि आपने क्या वो था। एक बार फिर से पल जीने की इच्छा होती है। जब राम जी के सामने जाते हैं, उनके चरणों को उनको देखते हैं, उनके विग्रह को देखते हैं, तो एक अलग अनुभूति होती होगी। वो अनुभूति क्या है? वो जैसा आपने कहा, वास्तव में कि मैं जब जिस 22 जनवरी के दिन यहाँ प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन अपने गांव के प्रभु श्री राम के मंदिर में था, और उस समय जिस समय जैसे ही यहाँ से वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जैसे हमने अपने उस मंदिर में उस स्वरूप को देखा, तो वो एक उस समय का क्षण जो था वो अद्भुत क्षण था। उस समय जो हमारे मन में भाव थे वो उस समय प्रकट हुए, और वो कहीं न कहीं अश्रुओं की धारा से भी प्रकटे हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव दीदी माँ जी के भी हमने, आप लोगों ने देखा होगा लगातार उनको, उन्होंने कई संघर्ष किए हैं राम मंदिर के लिए, और उनके भाव थे उस समय, उनकी जो आवाज़ थी वो गुंजायमान होकर के सब लोगों में एक जोश भरती थी, एक उत्साह भरती थी, और उनकी जो मन की कल्पनाएं थी वो साकार आज हम सब लोग देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा अवसर था आज का, और हम सब लोगों ने देखा है। और मैं भी पहली बार ही आया हूँ चूँकि, लेकिन इस समय आकर के अपने आप को धन्यता प्राप्ति समझ रहा हूँ, और अवसर लगा तो फिर वापस प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तो फिर से हम लोग यहाँ आकर के उनके दर्शन करेंगे। देखिए, आप लोग महाकाल की नगरी से आए हैं, और यहाँ पर दिव्य रुद्र महायज्ञ है 7 मिनट, श्री महानारायण, श्री दिव्य और शतसहस्त्र चंडी माँ। तो दिव्य रुद्र की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि भगवान शिव के किसी मंत्र या स्रोत के साथ इस इंटरव्यू का समापन किया जाए। काल महाराज की जय। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल त्रयलिंगम नमोस्तुते। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। काल महाराज की जय। हर हर महादेव की जय। भारत माता की जय। तिलक पत्रिका की जय। तो जैसा कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भक्तों ने यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति को और भी बढ़ा दिया है।
फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, अयोध्या तिलक पत्रिका।